आप सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि श्रीमती नम्रता सिंह जैन, अध्यक्ष जिला पंचायत मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के सामाजिक परिस्थिति प्रमाण पत्र की जांच एवं छानबीन दिनांक 7/8/2026 को 12 बजे या जितने लोग भी उसमें हस्ताक्षर किए हैं वो सभी कह रहे हैं कि हम लोग इस ग्राम सभा को जानते नहीं है, ना हमको कोई बताया गया है। जहाँ तक मेरी जानकारी में ये आईएएस होने के नाते उनका जो 1950 के पहले मेरे जानकारी में शायद इस मोहल्ला में वह निवास नहीं रहे हैं, इसलिए उनका नाम वास्तविक रूप में जाति प्रमाण पत्र उड़ीसा में होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये उचित होगा, क्योंकि ग्राम सभा मोहल्ला में प्रस्ताव करके उनकी जाति बनाना मुझे नहीं लगता सही है, क्योंकि वो यहाँ के निवासी नहीं थे। क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़ा विवाद दस्तक दे चुका है? क्या जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिला पंचायत अध्यक्ष नम्रता सिंह की सामाजिक स्थिति की क्या छानबीन समिति जांच करेगी? क्यों जिला प्रशासन को तिपहिए वाहन में माइक लगा करके जगह जगह मुनादी करवाना पड़ रहा है कि नम्रता सिंह जैन, जिनकी सामाजिक स्थिति की अब जांच होनी है, ऐसे में 7 तारीख को सुनवाई होनी है, उसको लेकर के जिला प्रशासन ने ऐसा रुख क्यों अख्तियार किया है, ये भी समझते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। नमस्कार, जय जोहार, मैं एनबीपी न्यूज़ से प्रवेश कुमार। 28/7/2026 को एक लेटर जारी होता है। वो लेटर उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर के माध्यम से एक लेटर जारी होता है। उस लेटर में यह था कि जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी की जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, उनकी सामाजिक स्थिति के बारे में छानबीन होनी है। जब ये लेटर जारी होता है तो जिले भर में अलग अलग तरीके से कयास लगाए जाते हैं। वो लेटर जारी हुआ था तहसील कार्यालय मोहला के लिए कि ढोंडी पिटवाया जाए, ढोल नगाड़े पिटवाया जाए या मुनादी कराया जाए और लोगों के बीच में ये जानकारियाँ मुहैया कराया जाए कि नम्रता सिंह जैन को लेकर के अन्य जो जानकारियाँ हैं उसको लेकर के 7 जुलाई को जिनको भी उस पर आपत्ति लगानी है वो आपत्ति आवेदन कर सकते हैं। ऐसी जानकारी तहसील कार्यालय मोहल्ला को मुहैया कराई गई। और ठीक जब उनको ये प्रमाण पत्र, ये जो जानकारियाँ हैं तहसील कार्यालय को मिला, उसके बाद ग्राम पंचायत मोहल्ला को एक लेटर तहसील कार्यालय ने जारी किया, जिसके बाद तिपहिए वाहन में माइक लगा करके मुनादी कराया गया कि जिनको भी नम्रता सिंह जैन को लेकर के उनके स्थायी निवास, उनकी जाति, उनकी जो सामाजिक स्थिति है उसको लेकर के जो भी उनके पास जानकारियां हैं वो आवेदन कर सकते हैं, रायपुर पहुंच सकते हैं और जो छानबीन समिति है उनके समक्ष प्रस्तुत होकर के अपनी बातें रख सकते हैं। जो दस्तावेज है वो प्रस्तुत कर सकते हैं कि क्या नम्रता सिंह जैन, जो कि मोहल्ला से उनको अब चूँकि वो आदिवासी हैं और ऐसे में उनके पास जो आदिवासी प्रमाण पत्र है उनके माध्यम से उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो क्या उनको जो आदिवासी होने का जो प्रमाण पत्र मिला है, जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है, क्या वो सही है नहीं है, क्या उनके जो निवास है वो मोहल्ला से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, ये तमाम प्रकार के जो कुछ सवाल हैं उसको लेकर के ये छानबीन समिति काम कर रही है और इसके लिए उन्होंने लोगों से अपील की है। अब ये भी देखना होगा कि इसमें किस किस तरीके के आवेदन जाएंगे, किस तरीके से लोग इस टाइम जो कि भारत सरकार का जो स्टैम्प पेपर होता है उसके माध्यम से आवेदन करेंगे। जो भी उनके पास जानकारियाँ होंगी नम्रता सिंह जैन के को लेकर के वो जानकारी वो मुहैया कराएंगे। अभी तक के ज़िले में जब भी नम्रता सिंह को लेकर के बात होती थी तो हमेशा नम्रता सिंह तक ही सीमित रखा जाता था, इस तरीके से उनको संबोधित किया जाता था। लेकिन जब ये लेटर जारी हुआ उस लेटर में साफ साफ नम्रता सिंह जैन लिख करके आया, जिसके बाद से लोगों के बीच में भी और मुनादी के माध्यम से भी अब लोग नम्रता सिंह जैन करके संबोधित कर रहे हैं।
जब से ये लेटर जारी हुआ है और जिस तरीके से मुनादी हो रही है, तो उस बीच में समाज जो कि इस क्षेत्र के बहुताय जनसंख्या वाले आदिवासी जो रहते हैं, क्योंकि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और इस क्षेत्र में आदिवासी रहते हैं, और चूँकि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है इसलिए ये आदिवासियों का आरक्षण क्षेत्र है, और यहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि चुन करके आते हैं ऐसे में आदिवासी होते हैं। जाहिर सी बात है, नम्रता सिंह जैन जिनको आदिवासी समाज का जो जाति प्रमाण पत्र मिला है और उसी प्रमाण पत्र के मार्फत से उन्होंने चुनाव भी लड़ा हुआ है, जिसके बाद चूँकि उनको जो जाति प्रमाण पत्र मिला हुआ है वो जाति प्रमाण पत्र आदिवासी समाज का मिला है। ऐसे में आदिवासी समाज खुद कड़ा रुख अख्तियार कर रही है कि वो आदिवासी समाज की बेटी तो ज़रूर है लेकिन वो उड़ीसा राज्य की है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि क्या उड़ीसा राज्य की जो आदिवासी है उनका जाति प्रमाण पत्र मोहला से कैसे बन सकता है, क्योंकि मोहला छत्तीसगढ़ का हिस्सा है और वो उड़ीसा से रहे हैं, ऐसा यहाँ के आदिवासी समाज का कहना है। अभी आदिवासी समाज के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी सुनते हैं। नम्रता सिंह जैन की जाति प्रमाण पत्र को लेकर के जांच समिति ने भी हाल ही में मुनादी करवाया है, क्या जानकारी है उसके बारे में? हाँ, कल जो है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नम्रता सिंह जैन के बुनियादी कराया गया, उसके संबंध में सर्व आदिवासी समाज की तरफ से 7 अगस्त 2026 को रायपुर में बुलावा हुआ है जांच के लिए। उस जांच में हमारे उनके जाति प्रमाण पत्र से संबंधित अन्य हमारे आदिवासी भाइयों का 1950 मिसल या जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए भू राजस्व अभिलेख मांगा जाता है, और नहीं रहने पर अशिक्षित होने पर उनका ग्राम पंचायत प्रस्ताव मांगा जाता है। उसके आधार पर बनता है। तो यहाँ सुनने में आया है कि उस ग्राम पंचायत सभा में प्रस्ताव जो हुआ है, वहाँ के वार्ड पंच कई लोगों को मालूम है, कई नहीं है, और सुनने में आया है कि सचिव सरपंच आदि का उसमें हस्ताक्षर भी नहीं है, ऐसा सुनने में आया है। तो हम शासन को, हमारे सर्व आदिवासी की तरफ से हम जो है शासन को यही चाहते हैं कि वास्तविक में हमारा जो है जाति छानबीन समिति पर विश्वास है कि हमारा ओरिजिनल जो फर्जी जाति है प्रमाण पत्र जो हमारे आदिवासी भाइयों के हित में होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि इस तरह से होते रहेंगे तो हमारे आदिवासियों समाज का भविष्य में और शोषण हो सकता है। तो ये हमारे आदिवासी के समाज की तरफ से भविष्य में इस तरह से हमारे आदिवासियों का शोषण ना हो, इसलिए हम यही चाह रहे हैं कि वास्तविक में हम ये छानबीन समिति पर हम विश्वास करते हैं कि दूध के दूध और पानी का पानी हो जाए। और विधायक इंद्र मंडवी ने आरोप लगाया है कि एक तरफ पे औंधी से उनका निवास बना है और दूसरी ओर जाति प्रमाण पत्र के लिए जो निवास दिया गया वो मोहला से बना हुआ है, क्या लगता है? वास्तविक में उसके हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के हिसाब से हमारे पूर्वजों के द्वारा उसके माता पिता जहाँ मूल रूप से निवास करते हैं, चाहे वह छत्तीसगढ़ हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, वहाँ पैतृक गांव से उसके पूर्वज रहते हैं, वहाँ से ही बनता है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी में ये IAS होने के नाते उनका जो 1950 के पहले मेरे जानकारी में शायद इस मोहल्ला में वह निवास नहीं रहे हैं, इसलिए उनका नाम वास्तविक रूप में जाति प्रमाण पत्र उड़ीसा में होना चाहिए। जी, आपका नाम और पद? हाँ, तुलाराम पिस्दा, सर्व आदिवासी समाज, वर्तमान में कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ। जिस तरीके से समाज ने अब तैयारी कर ली है कि 7 अगस्त को जो रायपुर में सुनवाई होनी है, उस सुनवाई में आदिवासी समाज के
प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगी, वो भी अपनी तैयारी कर चुके हैं और अपनी जो भी दस्तावेज है उनकी नम्रता सिंह जैन को लेकर के जो भी सामाजिक जानकारियां हैं वो साझा करेंगे उस समिति के समक्ष में, ऐसा यहाँ अध्यक्ष ने बताया है। और चूँकि नम्रता सिंह जैन का शादी, चूँकि वो आदिवासी समाज से बिलोंग करती हैं और ऐसे में जब उनकी शादी हुई है अन्य समाज में जो कि उनके हस्बैंड जैन हैं, इसलिए अब उनके सामने में नम्रता सिंह जैन लिख करके आ रहा है। वहीं अध्यक्ष ने ये भी जानकारी दिया, आदिवासी समाज के अध्यक्ष ने ये भी कहा कि उनके जो पिताजी थे, जो IAS अधिकारी थे, उस समय के एक IAS अधिकारी थे जब मध्य प्रदेश सरकार थी, वो उड़ीसा से थे और उनको लेकर के भी एक दस्तावेज जारी हुआ है, वो भी हम आपको विजुअल पे दिखाएंगे कि कैसे वो उड़ीसा से थे और उसके बाद वो मध्य प्रदेश कैडर में शामिल रहे और उसके बाद वो लगातार सेवा देते रहे। साथ ही साथ उनका जो ताल्लुक़ रहा इस क्षेत्र से रहा, लेकिन जब जाति की बात आती है तो वंशावली के हिसाब से बन पाती है जाति, और ऐसे में पिताजी का जब वंशा की बात किया जाए तो उनके पिताजी के जो वंशा है वो उड़ीसा से आती है। और जैसा कि आदिवासी समाज ने बताया है कि उड़ीसा से आने के बाद उनको छत्तीसगढ़ का जाति प्रमाण पत्र कैसे मिल गया। वहीं दूसरी ओर मोहला मानपुर विधानसभा के विधायक इंद्रशा मंडावी ने भी आरोप लगाया। उनका ये भी कहना है कि एक ओर जहां नारायण सिंह जी जो कि नम्रता सिंह के पिताजी हैं, वो उड़ीसा से थे, लंबे समय से सेवा दिए और उसके बाद इस क्षेत्र में आए, और जब उनकी जाति प्रमाण पत्र की बारे में बात होती है तो मोहला से जाति प्रमाण पत्र बनना कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनका निवास प्रमाण पत्र औंधी से बना है, तो एक और जहां निवास प्रमाण पत्र औंधी से बना है वहीं जाति प्रमाण पत्र मोहला से बना है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि मोहला में जो ग्राम सभा के माध्यम से एक ग्राम सभा का प्रस्ताव हुआ, चूँकि उनका ये कहना था कि मिसल रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से ग्राम सभा के माध्यम से ये जाति प्रमाण पत्र के लिए शायद प्रस्ताव दिया गया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि उक्त ग्राम सभा जो कि 2018 में हुई, 21/8/2018 में, उस ग्राम सभा में ना ही ग्राम सभा अध्यक्ष के सील साइन हैं, ना ही ग्राम सभा के जो में मौजूद रहे उस समय के सरपंच और सचिव के सील साइन नहीं देखने को मिले। जबकि जब एक ग्राम सभा संचालित होती है तो ग्राम सभा में ग्राम सभा के अध्यक्ष ही सर्वोपरि होते हैं, उनके दस्तखत होने जरूरी होते हैं। उक्त ग्राम सभा में अगर सरपंच भी ना रहे और बाकी सदस्य भी ना रहें तो चलेगा, लेकिन ग्राम सभा अध्यक्ष का होना और ग्राम सभा के जो भी जनता है, जो गण है, उनको उनकी उपस्थिति रहनी ज़रूरी है। लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि ग्राम सभा अध्यक्ष का उक्त प्रस्ताव में सील साइन नहीं होना कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा करता है। वहीं इस विषय को लेकर के जिला कांग्रेस मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के महामंत्री अब्दुल खालिक ने भी इस विषय को लेकर के प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले हम नम्रता सिंह को नहीं जानते थे, वो आए यहाँ पे और उसके बाद निवास किए हैं, लेकिन एक और जहाँ उनका यहाँ से जाति प्रमाण पत्र बनना कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में। और उन्होंने जांच समिति को लेकर के ये भी कहा कि जांच समिति पे पूरा भरोसा है और जांच समिति का निर्णय ही सर्वोपरि होगा। आइए सुनते हैं उन्होंने कुछ कहा। हाल ही में मुनादी के माध्यम से मोहला में मुनादी हो रही है कि नम्रता सिंह जैन को के विरोध में जो भी दस्तावेज साक्ष्य जो है वो 7 तारीख उसकी जांच होगी, उसको लेकर के मुनादी की जा रही, क्या जानकारी? देखिए, मेरे को भी मीडिया के माध्यम से और मुनादी के माध्यम से जानकारी मिली है कि नम्रता सिंह जैन जी के जाति के ऊपर क्वेश्चन किया गया है और बोर्ड में ये मुद्दा लंबित है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बोर्ड इस पर ज़रूर कोई ना कोई सार्थक निर्णय देगा और जो सही होगा वो सबके सामने आएगा। यदि जाति सही है
तो उनको मौका दिया जाएगा और उनके पास जो भी प्रमाण होंगे प्रस्तुत करके वो यथावत बने रहेंगे। यदि जाति गलत होगी तो उसका भी सबके सामने निर्णय आ जाएगा। बोर्ड बिल्कुल निश्चित ही बहुत सही और सार्थक निर्णय लेगा इस पर। अभी सत्ता उनकी है जो कि भाजपा से संबंधित रखते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं वो, तो क्या लगता है कि निराकरण सही से हो पाएगा? नहीं, बोर्ड देखिए एक निर्णायक मंडल है और बोर्ड जब कोई फैसला लेता है तो ना उस पर किसी सत्ता का दबाव होता है, ना कोई सत्ता उस पर दबाव बना सकती है। जो सही होगा बोर्ड उसी पे फैसला लेगा, सत्ता से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये अलग बात है कि सत्ता है इसलिए लोगों को लग सकता है कि फ़ैसला कैसा होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बोर्ड एकदम सही फैसला लेगा और जो सही होगा वही सबके सामने आएगा और हमको वो मान्य होगा। क्या नम्रता सिंह जी यहीं से है कि मोहला से भी मोहला निवासी? मैं उनको 2014-13 से जान रहा हूँ। उससे पहले तो मैं उनको नहीं जानता था और उससे पहले वो यहाँ रहते भी थे नहीं थे, उनका निवास भी यहाँ नहीं था। मैं 2013-14 के आसपास से उनको जान रहा हूँ, तब से वो यहाँ से निवास कर रहे हैं। और सुनने में आया था कि 2018 में उनकी जाति बनी है, तो ग्राम पंचायत के प्रस्ताव से बनी है, ऐसा सुनने में आया था। मुझे नहीं लगता कि ये उचित होगा, क्योंकि ग्राम सभा मोहला में प्रस्ताव करके उनकी जाति बनाना मुझे नहीं लगता सही है, क्योंकि वो यहाँ के निवासी नहीं थे। राज्य स्तरीय जो कोई छानबीन समिति अपना काम कर रही है और जिस तरीके से उन्होंने दस्तावेज और लोगों से अपील की है नम्रता सिंह जैन को की सामाजिक परिस्थिति को लेकर के, कहीं ना कहीं एक उनकी सामाजिक स्थिति कहे जाति प्रमाण पत्र को लेकर के जो लगातार जो चर्चाएं चल रहे हैं उस पर तुल दिया है। और जो समिति जांच कर के निर्णय देगी वो सर्वोपरि होगा। कहीं ना कहीं इस निर्णय आ जाने के बाद लोगों के अंदर जो लंबे समय से कयास लगाई जा रही थी कि क्या जो जाति प्रमाण पत्र बनी है वो सही है नहीं, क्या उनको जो आरक्षण का लाभ मिल पा रहा है वो गलत है या सही है, ये तमाम प्रकार के सवाल रहे हैं। चूँकि उनके पिताजी की जो जानकारियाँ निकल करके अब तक करके आई है वो उड़ीसा से है, और सबसे बड़ा सवाल ये रहा कि अगर उनके पिताजी उड़ीसा से थे तो उनकी जाति प्रमाण पत्र उड़ीसा से क्यों नहीं बन पाई, छत्तीसगढ़ के मोहला से क्यों बनी। यह सबसे बड़ा सवाल था जो कि लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। इसको लेकर के समय समय पे शिकायतें भी हुई है, चाहे जन दर्शन के माध्यम से बात की जाए, चाहे सुशासन तिहार की बात की जाए, या जिला पंचायत चुनाव के पूर्व ही अन्य प्रतिनिधियों के द्वारा शिकायत हो या अन्य लोगों के मार्फत से जो शिकायत है, ऐसे समय पर इस विषय को लेकर के शिकायतें होती रही है। अब जाकर के जब जांच समिति इस प्रक्रिया में बढ़ी है तो लोगों की बहुत बड़ी उम्मीद उस समिति पर भी बनी हुई है, और वो जो समिति का जो निर्णय आएगा उसके बाद इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी एक विषय रहा है कि किसी महिला को जो जाति प्रमाण पत्र जो कि दूसरे राज्य से आकर के इस राज्य में बसना और उसके बाद उनको जाति प्रमाण पत्र बन जाना, उस पे जो सही और गलत की जो बात होती रही है उस पे सवाल विराम हो जाएंगे। और अब ये भी देखना होगा कि जांच समिति का जो निर्णय आएगा उसके बाद इस क्षेत्र के आदिवासियों का क्या प्रतिक्रिया होगी। चूँकि छानबीन समिति ही सर्वोपरि है, ऐसे में उनके निर्णय को सर्वमान किया जाएगा, उस क्षेत्र के लोग भी उनकी बातों को अमल करेंगे। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये भी रहेगा कि क्या ग्राम सभा के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र बनाई गई होगी, क्या जो ग्राम सभा में जो दस्तावेज जो प्रस्तुत किए गए होंगे इसकी प्रस्ताव की जो कॉपी, उस प्रस्ताव की कॉपी के आधार पे क्या उनकी जाति प्रमाण पत्र बनी होगी। अगर बनी होगी तो क्या तत्कालिक जो राजस्व के अधिकारी रहे होंगे उस समय के, उन्होंने बिना सील साइन जो कि ग्राम सभा के अध्यक्ष की हो, उनके बिना सील साइन के कैसे जाति प्रमाण पत्र बना दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं क्या उक्त ग्राम सभा की जो मुनादी, जब भी वो ग्राम सभा होती है, कोई भी ग्राम सभा होती है, तो उससे पहले उसकी जानकारी दी जाती है, मुनादी कराई जाती है, और उस मुनादी की भी जानकारी नहीं होनी, ये भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। जब एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने इसकी जानकारी लेनी चाहिए
तो उनको भी जो जानकारी निकल कर के आई वो शून्य रही, उनको सही जानकारी नहीं मिल पाई। पंचायत ने ये कहा कि तत्कालिक जो ब्यौरा है वो उपलब्ध नहीं है कि क्या ग्राम सभा होनी है उक्त डेट में, उसकी जानकारी नहीं थी। क्या ग्राम सभा के लिए किसी भी तरीके की मुनादी कराई गई, ये भी जानकारी नहीं है। वहीं एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि ग्राम सभा की जो उपस्थिति पंजी RTI के माध्यम से निकल करके आई है, क्या उपस्थिति पंजी में जो उपस्थित लोग थे उनके जो दस्तखत थे, क्या वो वाकई में उपस्थित थे या नहीं थे, ये भी सवाल है। क्योंकि कई लोगों का ये भी कहना है कि कुछ लोगों के वहाँ पे फर्जी साइन हुए थे। लेकिन अब ये जांच का विषय है और इसे छानबीन समिति के ऊपर छोड़ देना चाहिए और उनकी बातों पर अमल करना चाहिए और जब भी उनका फैसला आएगा उसको सर्वसम्मति से मानना चाहिए। ऐसे ही खबरों के लिए आप लगातार बने रहें NBP न्यूज़ के साथ। कैमरे के पीछे हैं मूल्य यादव। धन्यवाद।